डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। गीता सार नाम से कुछ कैलेंडर देखने को मिलते हैं जिनमें लिखा होता है, तुम क्यों रोते हो? प्रश्नवाचक। क्या लाए थे? प्रश्नवाचक। तुम्हारा क्या खो गया? प्रश्नवाचक। जो हुआ सो ठीक ही हुआ, जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, विराम। जो होगा वह ठीक ही होगा, विराम। तुम क्यों चिंता करते हो? विराम। आदि आदि विराम। क्या सच में यही गीता का सार है, या गीता अकर्मण्य लोगों के हाथ में पड़ गई है? प्रश्नवाचक। जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, विराम। यह सच होता तो श्री कृष्ण को गीता उपदेश की क्या आवश्यकता थी? प्रश्नवाचक। अर्जुन तो धृतराष्ट्र पुत्रों के हाथों मर जाने में ही कल्याण मान रहा था, विराम। श्री कृष्ण उसका कल्याण हो जाने देते, विराम। उसके बाद धृतराष्ट्र पुत्र जो करते अच्छा ही करते, विराम। यह हमारे अकर्मण्य आलसी प्रमादी लोगों द्वारा कल्पित गीता का सार है, विराम। गीता का सतर्क बुद्धि और न्याय दृष्टि से अध्ययन करने वाले सभी सज्जन एक स्वर से कहेंगे, गीता का सार तो योगः कर्मसु कौशलम ही है, विराम। श्री कृष्ण का जीवन दर्शन कर्म की कुशलता ही है, विराम। कुशलता पूर्वक किया गया कर्म सफलता तक पहुंचता ही है, विराम। ध्यान रहे, कर्म की कुशलता हमारी अपनी बुद्धि के अनुसार निर्धारित नहीं की जा सकती, विराम। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण सात्विकी, राजसी, तामसी नाम से बुद्धि के 3 भेद करते हैं, विराम। राजसी और तामसी बुद्धि वाले लोग कर्म कुशलता का निर्णय नहीं कर सकते, विराम। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म अकर्म और विकर्म का ध्यान करके ही कर्तव्य करने चाहिए, और इसका निर्णय शास्त्र ही कर सकते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर मन माने कर्म करने वाले सफल नहीं हो सकते, विराम। ऐसे कर्म न सुख देते हैं ना परम गति, विराम। शास्त्र विधि के अनुसार देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर कर्तव्य भाव से कर्म करना ही कर्म कौशल है, और यही व्यावहारिक योग है, विराम। पैरा। श्री कृष्ण के जीवन दर्शन को समझने के लिए हमें गीता और महाभारत को पढ़ना होगा, विराम। लोक जीवन में श्री कृष्ण का भागवत पुराण वाला स्वरूप प्रचलित है, विराम। लोक धारणा है कि पुराण भी महर्षि व्यास के लिखे हुए हैं, विराम। यह धारणा लोक जीवन और लोक साहित्य में ऐसी रच बस गई है कि लोग इस पर अटूट विश्वास करने लगे हैं, विराम। संस्कृत के प्रकांड विद्वान महाराजा भोज अपने संजीवनी नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि महर्षि व्यास ने तो महाभारत के केवल 4400 श्लोक लिखे, शेष 5600 श्लोक उनके शिष्यों ने लिखकर महाभारत को 10,000 श्लोकों में
पूरा किया था विराम। भोज के अनुसार महाभारत में निरंतर मिलावट होती रही है विराम। भोज लिखते हैं कि महाराज विक्रमादित्य के समय महाभारत में 20,000 श्लोक हो चुके थे और भोज के समय 30,000 श्लोकों का महाभारत मिलता था विराम। यही कारण है कि गीता और महाभारत में ऐसा बहुत कुछ मिलता है जो परस्पर विरुद्ध है विराम पैरा। श्री कृष्ण के जीवन दर्शन की बात करें तो वे वेद को परमात्मा का ज्ञान मानते हुए वेद के अनुकूल कर्म करने की प्रेरणा करते हैं विराम। गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म वेद से और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हैं विराम। श्री कृष्ण ने यज्ञ की बहुत प्रशंसा की है। वह कहते हैं कि यज्ञ शेष खाने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो बिना यज्ञ किए केवल अपने पेट भरने को भोजन बनाते हैं वह पाप का भोजन करते हैं विराम, पाप भोगते हैं विराम। श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा ने यह सृष्टि यज्ञ के साथ रची और हमें वेद के द्वारा आदेश दिया कि तुम इसके साथ ही बढ़ो विराम। तुम्हारी सभी कामनाओं को यज्ञ ही पूर्ण करेगा विराम। यज्ञ की महिमा बताते हुए कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि यज्ञ शेष खाने वाले परमात्मा को पा जाते हैं। जो यज्ञ नहीं करते उनका यह लोक भी सुखद नहीं होता, परलोक का तो कहना ही क्या। प्रश्नवाचक। यज्ञ के प्रति श्री कृष्ण का उपदेश आज चरितार्थ होता दिख रहा है विराम। हमने यदि छोड़ दिया तो आज हमारे वायु, जल और अन्य प्राणदायक वस्तुएं प्राणघातक बनती जाएंगी विराम। यज्ञ हमारी सनातन संस्कृति का मूल आधार है विराम। कृष्ण कहते हैं अन्न से प्राणियों का जीवन है। वह अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है विराम। स्टॉप।